brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप्स नाम याद रखना। आरजेडी की तरफ से लालू यादव इस बार इफ्तार पार्टी दे रहे हैं, लेकिन इस बार का इफ्तार कुछ अलग है। हर साल इफ्तार पार्टी राबड़ी आवास पर होती थी। इसी आवास में लालू प्रसाद यादव, पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव समेत उनका पूरा परिवार रहता है। केवल तेज प्रताप यादव का अलग आवास है। इस बार इफ्तार इसलिए खास क्योंकि इस बार इफ्तार पार्टी अब्दुल बारी सिद्दीकी के आवास पर हो रही है। अब्दुल बारी सिद्दीकी आरजेडी के दिग्गज नेता हैं, मंत्री भी रह चुके हैं और लालू यादव के करीबी भी हैं। लेकिन शायद पहली बार ऐसा है जब लालू यादव कहीं और इफ्तार पार्टी दे रहे हैं। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है। सवाल उठ रहा है कि क्या आरजेडी ने अल्पसंख्यकों से दूरी बना ली है? बहुसंख्यक वोट को रिझाने की कोशिश में क्या आरजेडी लगी है? आखिर क्यों अपने कोर वोटरों से लालू प्रसाद यादव किनारा कर रहे हैं? ये ऐसे सवाल हैं जो अभी तैर रहे हैं। वो इसलिए क्योंकि MY समीकरण को लेकर कहा यह जाता है कि लालू प्रसाद का उन पर एक क्षत्रप अधिकार रहा है। मुस्लिम आरजेडी को खुलकर वोट करते हैं, लेकिन ध्रुवीकरण की राजनीति के बीच बहुसंख्यक वोटर बीजेपी के साथ जुड़ गया है। लेकिन बीते कुछ समय से मुस्लिम वोटर आरजेडी से छिटके जरूर हैं। लोकसभा चुनाव में भी जिस तरह से पार्टी ने टिकट दिया, ऐसे में सवाल उठा कि आरजेडी ने मुस्लिमों से दूरी बनानी शुरू कर दी है। हालांकि कई मौके पर तेजस्वी यादव हो या लालू प्रसाद यादव हो, अल्पसंख्यक अधिकार की और रक्षा की बात करते रहते हैं। लेकिन अब्दुल बारी सिद्दीकी के घर पर इस बार इफ्तार का होना इस बात की तरफ इशारा करता है कि लालू प्रसाद यादव और आरजेडी का मोह मुस्लिमों से थोड़ा कम हो रहा है। कांग्रेस पार्टी की भी नजर मुस्लिम वोट पर है। हालांकि इस इफ्तार पार्टी में तमाम दलों को न्योता दिया गया है, जिसमें लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव भी मौजूद रहेंगे। दूसरी तरफ नीतीश कुमार ने भी इफ्तार पार्टी का आयोजन किया। इस इफ्तार पार्टी का कई मुस्लिम संगठनों ने विरोध किया। बावजूद इसके बड़ी संख्या में रोजेदार नीतीश कुमार की इफ्तार पार्टी में शामिल हुए। हर कोई मुस्लिम वोटरों को अपनी ओर रिझाना चाहता है, लेकिन लालू प्रसाद बखूबी समझते हैं कि सिर्फ MY समीकरण के सहारे सूबे की सत्ता पर तेजस्वी को बिठाना आसान नहीं होगा। लिहाजा बहुसंख्यक वोटरों को भी अपनी तरफ करना जरूर होगा। दूसरी तरफ नीतीश कुमार और चिराग पासवान मुस्लिम वोटरों को रिझाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। अब देखना होगा आने वाले समय में इस इफ्तार पार्टी का सियासत पर कितना असर पड़ता है। क्या इससे वोट बैंक पर भी कोई असर पड़ता है? कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया हमें जरूर दीजिए। पटना से शशिभूषण कुमार की रिपोर्ट, बिहार तक।